हाय, मैं हूँ चौधरी एंटरप्राइज से अब्दुल काबिर चौधरी। हम एक्चुअली वो जो कई तरह की लोन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जैसे एमएसएमई, एफएसएसआई एट्सेट्रा इस चीज़ में काम करते हैं। तो आज बेसिकली मैं इस टॉपिक से बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को लोन चाहिए। तो बेसिकली लोन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है, तभी जाके किसी को लोन मिल सकता है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्राइटेरिया है, अगर किसी को लोन लेना है ओबियसली उसको अपना सिबिल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सिबिल एक ऐसा चीज़ है अगर जो ख़राब हो तो कहीं पर भी लोन नहीं मिलेगा। लेकिन मतलब किसी का सिबिल 500 है, 600 है, किसी का -1 भी है, किसी का 650, 700 इतना होता है। तो ये सिबिल इतना कम होने से कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो डिफ़ॉल्ट जो है या एनपीए, ओवरड्यू, डिले पेमेंट, अगर ऐसा कुछ हो तो उसे लोन नहीं मिलेगा। और दूसरा एक बात है कि अगर किसी को इंस्टेंटली लोन चाहिए तो ओबियसली उसका जो ट्रांजैक्शन अकाउंट है वहाँ पे बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेनेंस। जैसे कि मानिए आपका मंथली टर्नओवर है 1 लाख से ऊपर, लेकिन ये 1 लाख रुपया जैसे कि पर डे आपका, जैसे कि सोच लीजिए पर डे आपका 10,000 टर्नओवर है, या फिर 5,000 टर्नओवर है पर डे। लेकिन ये जो 5,000 जो टर्नओवर है वो, जैसे कि अभी मुझे किसी ने 5,000 दिया है तो अभी 2-2.5 घंटे में उसको फिर से रिटर्न कर दिया, ये कोई टर्नओवर नहीं है या ये कोई एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेन का कोई तरीका नहीं है। अगर बैंक बैलेंस मेंटेन करना हो तो वो 5,000 रुपया आपको 24 घंटे के लिए अकाउंट पे रहने देना होगा। जैसे कि किसी ने आपको 5,000 रुपया दिया है, हाँ उसमें से आपका 2,000 रुपया अकाउंट में रह गया, उसका 24 घंटा हो गया, 3,000 रुपया आपने 2-2.5 घंटे में उसको दे दिया। लेकिन वो जो 2,000 रुपया जो आपके अकाउंट पे है वही 24 घंटे के बाद आपका एवरेज बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है एवरेज बैंक बैलेंस मेंटेनेंस। जिसका ये मेंटेन है और लोन ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसका ये मेंटेन नहीं है उसका तो कोई एवरेज बैंक बैलेंस नहीं है, तो ये लोन नहीं ले सकता। तो दूसरा एक है कि हम लोग ऑनलाइन या एनबीएफसी से जो जब कोई अप्लाई करता है तो वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय या सैलराइड या बिजनेस ओनर ये सब कुछ पूछता है। तो हम अगर बिजनेस ओनर नहीं भी हो तो फिर भी दे देते हैं वहाँ पर कि हम बिजनेस ओनर हैं, लेकिन उसका तो प्रूफ भी चाहिए ना। तो प्रूफ तो हर कोई नहीं दे सकता। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे कि बिज़नेस प्रूफ कैसे बनाना है, या हम किसी को बिज़नेस प्रूफ दे तो दे कैसे। और सैलरीड के लिए तो कोई अलग सा बात है। तो एक अलग वीडियो पे मैं सैलरीड पर्सन के लिए क्या चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉय के लिए क्या चाहिए, बिजनेस ओनर के लिए क्या चाहिए, और किसी किसी एनबीएफसी में अप्लाई के दौरान अदर्स का एक कॉलम भी होता है तो उसमें क्या चाहिए वो भी हम बताएंगे। तो अगर मेरे ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरा तो ये सब कुछ मेंटेन है, मेरा एवरेज बैंक बैलेंस भी मेंटेन रहता है और मेरा टर्नओवर भी अच्छा खासा है, मेरा ड्यू भी नहीं है, डीपीटी भी मतलब डिले पेमेंट भी नहीं है, इन कोई ओवरड्यू भी नहीं है, एनपीए भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो कर सकता है। हम लोग आपके सिविल चेक करके आपके लिए जो लोन अच्छा होगा हम वो आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी को लोन चाहिए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। और एक दूसरी बात, लोन के लिए आप सभी को पता है कि लोन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का होना बहुत ज़रूरी है,
किसी भी लोन लेना आपको है, अगर वो 50,000 से ऊपर है, किसी किसी एनबीएफसी में तो 20,000 के ऊपर भी आईटी फाइल चाहता है, लेकिन अगर बेसिकली 50 या 1 लाख से ऊपर अगर लोन का रिक्वायर्ड हो फिर तो भी इनकम टैक्स फाइल का ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए अगर इनकम टैक्स फाइल के बारे में जानना है तो अभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। तो ये मेरा पहला यूट्यूब में वीडियो है। एक्चुअली हम तो बंगाली है ना, तो इसीलिए हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अगर कुछ चीज़ें अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर जिनको लोन के बारे में जानना है, लेना है या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना है, ओबियसली उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और आपको अगर चाहिए तो फिर भी आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बोलिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप नंबर देंगे, वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियो में आपको ज़रूर हम बोलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।